गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके क्लास 10 का सिलेबस बताने जा रही हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। आपका सिलेबस काफ़ी कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट में लगभग 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। सिर्फ 70% आपका सिलेबस बचा है। तो देखते हैं क्या क्या है सिलेबस आपका, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स कितने कितने मार्क्स के आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, और ज्योग्राफी जो है वो भी 20 मार्क्स का आएगा, और सिविक्स जो है वो भी 20 का, और इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का आएगा, और बाकी जो 20 है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, वो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे, और ये सारे मिला के 100 मार्क्स हो जाएगा। चलिए अब हम चैप्टर्स देखते हैं। तो हिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये चैप्टर आपका आ रहा है बोर्ड में। फिर उसके बाद है दूसरा चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये भी चैप्टर आपका आ रहा है बोर्ड में। उसके बाद है ये सेक्शन 1 था। अब सेक्शन 2 देखते हैं हम। सेक्शन 2 में है आपका livelihood, economics and societies. Any one of the following the theme selected should be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in the board exam. पहले तो ये दो चैप्टर जो हैं आपके, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको आएगा, वो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, तो बोर्ड में इन दोनों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, और इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर जो आएगा वो आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। और जो सेक्शन 3 है आपका, एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसमें चैप्टर चैप्टर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हटा दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 5 जो है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये ना ही आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में हिस्ट्री में सिर्फ आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और सेकंड आ रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, बाकी जो सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, ये दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये तीनों ही चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हिस्ट्री का हो गया। अब हम करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 जो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है आपका। चैप्टर 1 क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर आपका आ रहा है। ठीक है, और चैप्टर 2 आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये चैप्टर ना ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और ना ही आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। क्या है, सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये ना ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और ना ही आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। और चैप्टर 3 है, वो है आपका वाटर रिसोर्स। क्या है आपका चैप्टर 3, वाटर रिसोर्स।
The theoretical aspect of chapter water resource will not be accessed in the periodic test and board exam. However, the map item of this chapter is given in the map list. वाटर रिसोर्स में क्या है, आपका थियोरेटिकल तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना ही पीरियोडिक टेस्ट में और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन जो मैप वर्क है वो आपसे इसका पूछा जाएगा, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स का जो मैप वर्क है वो जैसे आपको आइडेंटिफाई डिफरेंट डैम्स इन द कंट्री, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको मैप वर्क इसका करना है चैप्टर थ्री वाटर रिसोर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद है चैप्टर फोर है एग्रीकल्चर। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। जैसे इसके अंदर है टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ऑन आर्किटेक्चर, ये सारा आएगा आपका ज्योग्राफी में, ठीक है। और इसके बाद है चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। इसमें भी सेम है। द theoretical aspect of chapter minerals and energy resource will not be assessed in the periodic test and board examination. However, the map item of this chapter is given in the map list will be evaluated in the board exam. मतलब मैप वर्क जो है वो इसमें आएगा, लेकिन जो चैप्टर है थ्योरेटिकल वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जैसे मैप में आएगा आइडेंटिफाई प्लेसेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। वैसे भी आपके वर्कशीट में मैप वर्क आया हुआ है, तो जितना भी वर्कशीट में आपका मैप वर्क आया हुआ है बच्चों, वो सारा मैप वर्क अच्छे से कर लो, पूरा रट लो वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही, तो उसको अच्छे से याद कर लो, रट लो उसे, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इसके क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए, वो सारा आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो ज्योग्राफी में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 डिलीट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। चैप्टर 3 सिर्फ मैप वर्क आएगा। चैप्टर 4 आएगा। चैप्टर 5 सिर्फ मैप वर्क आएगा। चैप्टर 6 आएगा। चैप्टर 7 आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम सिविक्स का देख लेते हैं। सिविक्स में आपका कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो सिविक्स में आपका चैप्टर 1 पावर शेयरिंग ये आ रहा है, आपको अच्छे से इसको कर लेना है। अभी आपके हाल फिलहाल में इस चैप्टर के वर्कशीट भी आ रहे हैं, तो जितने भी उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 2 फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म जो है ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, और इससे भी वर्कशीट आपका आया हुआ है, तो इसके वर्कशीट अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। तो चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, और चैप्टर 3 उसे हटा दिया गया है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके सिलेबस से इस बार, तो ये आपके सिलेबस में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सिर्फ याद रखना, ये जो आपका ये सेशन चल रहा है 20-21, इसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 हटा दिया गया है। चैप्टर 4 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, वो भी आपका हटा दिया गया है पूरी तरह से, वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी हटा दिया गया है, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये तीनों चैप्टर सिविक्स के इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आ रहा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। चैप्टर 6 आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। और चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि सिविक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं।
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 ये आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अब इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में आपका पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, ये आ रहा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। तीसरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। और चौथा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स के का पूरा सिलेबस आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो इसे अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये चैप्टर्स को आपको हिंदी में समझाने की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको हिंदी में भी चैप्टर्स समझा सकती हूँ। और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।